जय श्री राम। कैसे आप सभी? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। और आज हम सभी लोग वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि जो सावन का महीना चल रहा है, और आप जानते हैं कि सावन के महीने में भगवान शिव विराजमान रहते हैं। कोई भी मंदिर हो, वैसे तो भगवान हमेशा विराजमान रहते हैं, कण कण में भगवान व्याप्त हैं, लेकिन जो विशेष करके सावन का महीना होता है, इसमें भगवान पूर्ण रूप से भक्त की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए तत्पर रहते हैं। बस करना क्या होता है कि भक्त को, व्यक्ति को, प्राणी को परमात्मा से दिल से, मन से जुड़ना चाहिए और भगवान का यजन करना चाहिए। तो हम सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से यही जानने का प्रयास करेंगे इस सावन के महीने में ऐसा क्या करें कि भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होकर के और कृपा करें। वैसे अनेक प्रकार से पूजन का विधान बताया गया है शास्त्रों में। षोडशोपचार, राजोपचार, पंचोपचार, ये पूजन करने की विधि बताई गई है। अनेक प्रकार के वस्तुओं द्वारा, अनेक प्रकार के द्रव्य द्वारा भगवान का पूजन किया जाता है, जिसमें से आप सभी जानते होंगे भगवान का अभिषेक इत्यादि किया जाता है। अब अभिषेक करने से बहुत बड़ा फल मिलता है, ये आप जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। अभिषेक करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। अभिषेक कई प्रकार से किया जाता है। अगर मन में कोई अभिलाषा है या कोई इच्छा है जो आपको पूरी नहीं हो रही, वो इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो अगर आप उस द्रव्य के द्वारा, उस वस्तु के द्वारा अगर अभिषेक करते हैं तो शास्त्रों में वर्णित है कि आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। जैसे कि दूध से, गाय के दूध से जो अभिषेक करने से संतान इत्यादि की जो है प्राप्ति होती है। और गंगा जल से अभिषेक करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। और तत्पश्चात अगर शरीर में कोई ताप है, यानी बुखार नहीं छोड़ रहा है, तो गंगा जल से अभिषेक करने से ये शरीर में जो उत्पन्न व्याधि होता है वो भी समाप्त हो जाता है। कुशोदक यानी कुश के राग से, कुश के जल से अभिषेक करने से शरीर में उत्पन्न बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। गन्ने के रस से अभिषेक करने से श्री की प्राप्ति होती है। अनेक प्रकार से अभिषेक करने के फल शास्त्रों में बताए गए हैं। लेकिन अगर भाव नहीं है हमारे अंदर तो कुछ भी नहीं संभव है। अगर भाव है तो सब कुछ संभव है, और अगर भाव नहीं है तो सब कुछ बेकार है। मात्र एक लोटा जल से व्यक्ति का उद्धार हो सकता है। एक लोटा जल से अनेक प्रकार के सुख संपदा को व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं। एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल भगवान को चढ़ाइए और समस्त समस्याओं का हल तुरंत पाइए। सुबह उठें प्रेम से और एक पंचाक्षरी मंत्र का आपने सुना होगा, ओम नमः शिवाय। ये पंचाक्षरी मंत्र है। इस मंत्र के जप करने से इस सावन के महीने में अगर कोई व्यक्ति इस मंत्र का जप करता है तो उसे संसार की समस्त संपदा प्राप्त होती है और अंत में उसको परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होता है। सुबह उठें, तांबे के पात्र में एक लोटा जल, आपके पास गंगा जल है तो वो मिश्रित कर लें। एक लोटा गंगा जल और उसमें जो है काला तिल
डाल करके, और जहाँ आप मंदिर जाते हैं शिवालय में भगवान शिव के जो है विग्रह यानी शिवलिंग पर उस जल को लेकर के जा करके और पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय इस मंत्र से आप भगवान को जल चढ़ाएं प्रेम के साथ में, तिल मिला करके, काला तिल मिला करके, और भगवान को जल चढ़ाएं। लोटा में जल लें, थोड़ा सा गंगा जल भी मिश्रित कर लें और काला तिल डाल करके भगवान शिव को जल अर्पित करें और पंचाक्षरी मंत्र यानी ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते रहें जब तक आपका जल शिवलिंग पर चढ़ रहा है। तब तक आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें, निरंतर जप करते रहें। और ये कोई मंत्र ना, ये मंत्र बड़ा ही प्रभावशाली है, ये मंत्र सिद्ध मंत्र है। और उस मंत्र से जब हम पूजन करेंगे भगवान का तो वो हमारी पूजन को स्वीकार करेंगे। एक लोटा जल, उसमें काला तिल मिला करके और भगवान शिव को जो है चढ़ाएं और मंत्र का जप करते रहें। जल चढ़ाने के पश्चात बिल्वपत्र लेकर के और बिल्वपत्र पर तीनों पत्तियों पर राम राम लिख करके और भगवान शिव को, अगर आप जानते हैं मंत्र, अगर बिल्वपत्र का मंत्र आपको आता है तो आप मंत्र बोल करके, मंत्र क्या है? त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुरायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवर्पणम। ये मंत्र बोल करके चढ़ाएं। और अगर नहीं पता है मंत्र आपको तो सिर्फ ओम नमः शिवाय बिल्वपत्रम समर्पयामि ऐसे करके और भगवान शिव को 108 बिल्वपत्र पर राम राम लिख करके और ओम नमः शिवाय मंत्र से 108 बिल्वपत्र चढ़ाएं। इससे आपको अनेक प्रकार की सुख संपदा प्राप्त होगी और भगवान की कृपा जरूर प्राप्त होगी। क्या करना है? 108 बिल्वपत्र लेना है, उस पर राम राम लिखना है, एक लोटा जल लेना है, उसमें काला तिल छोड़ना है, इसके पश्चात गंगा जल भी उसी में छोड़ना है और तब जाकर के सर्वप्रथम जल को भगवान शिव को अर्पित करना है। तत्पश्चात वो बिल्वपत्र जो आप लेकर के गए हैं ओम नमः शिवाय मंत्र से 108 बिल्वपत्र भगवान शिव को अर्पण करें और अंत में जो भी आपके पास धूप दीप इत्यादि है भगवान का पूजन करके और आप पुनः घर पे आएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें। और मात्र इतने ही कार्य से भगवान प्रसन्न होंगे और जरूर कृपा करेंगे। और ऐसे ही भगवान शिव का पूजन करते रहें और आप सभी के ऊपर भगवान शिव की असीम अनुकंपा विराजमान हो, ये भगवान से प्रार्थना है हमारी। और आप सभी लोग ऐसे अपना प्यार दुलार देते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, भगवान का पूजन करें। जय श्री राम।